कल रात से पूरी दुनिया में भारत के सुदर्शन चक्र की चर्चाएं काफी तेज हैं। 8-9 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर मिसाइल ड्रोन अटैक करने की कोशिश की, लेकिन भारत के सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान के सारे हमले नाकाम कर दिए। तभी से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये सुदर्शन चक्र है क्या और क्या है इसकी खूबियां। नमस्कार, मैं हूँ रक्षिता। 7-8 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को निशाना बनाया था। अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई, भुज। हालांकि भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के सारे मंसूबे नाकाम कर दिए और इस पूरी कहानी का हीरो बना भारत का सुदर्शन चक्र, यानी कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। S-400 को दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। भारत ने S-400 रूस से 35,000 करोड़ रुपीस में खरीदा था, यानी कि $5 बिलियन। ये 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के जेट, ड्रोन, यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइल तक को पहचान लेता है, उसे ट्रैक करता है और फिर हवा में ही तबाह कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक भारत को S-400 के कुल 5 स्क्वाड्रॉन मिलने हैं। इनमें से 3 वर्तमान में चालू हैं, बाकी 2 2026 तक आने की उम्मीद है। एक S-400 स्क्वाड्रॉन में 2 बैटरी होती हैं। हर बैटरी में 6 लॉन्चर, एक हाई पावर रडार और एक कंट्रोल सेंटर, ये सब मिलकर एक हवाई जाल बनाते हैं, जिसमें अगर दुश्मन फंसा तो उसके बचने के कोई भी चांस नहीं होते हैं। भारत के डिफेंस सिस्टम S-400 की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ एक ही मिसाइल नहीं होती, बल्कि 3 अलग अलग मिसाइलों का मिश्रण होता है। इसमें से हर एक मिसाइल को एक खास उद्देश्य के हिसाब से बनाया गया है। इतना ही नहीं, इसमें 3-4 अलग अलग तरह के रडार भी हैं। इस वजह से इसके सिस्टम को जाम करना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि भारत के पास सिर्फ S-400 ही नहीं, बल्कि कई और दमदार हथियार भी हैं। इसे भारत ने स्वदेशी तरीके से डेवलप किया है। DRDO ने इसे बनाया है। इसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है और इसकी एक्यूरेसी 90% से भी ज़्यादा है। MRSAM, इंडिया, इजराइल ने साथ मिलकर इसे बनाया है। इसकी रेंज 70 to 100 किलोमीटर है। ये मल्टी रडार फंक्शन पर काम करता है। ZSU-23, ये सोवियत का बनाया हुआ ट्विन बैरल 23 mm ऑटोमेटेड एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर तक है। नीची उड़ान वाले ड्रोन, हेलीकॉप्टर और विमान इसका टारगेट होते हैं। L-70, स्वीडिश का बनाया हुआ ये 40 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर है। ZSU-23 और L-70 पुराने लेकिन अपग्रेडेड सिस्टम है। ये दोनों ही ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स को टारगेट करते हैं। हालांकि इन सब के बीच दिलचस्प बात यह है कि चीन खुद रशिया का बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम यूज करता है, जो भारत यूज कर रहा है, और वहीं उसने पाकिस्तान को अपना बनाया हुआ मेड इन चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम बेच रखा है, जिसे भारत ने एक ही अटैक में ध्वस्त कर दिया। अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इतना बेकार क्यों निकला। इसी पर पाकिस्तान एयरफोर्स के पूर्व वाइस एयर मार्शल इराकमुल्ला भट्टी का कहना है कि उनके पास चीन से खरीदे गए HQ-16 जैसे एडवांस सिस्टम है, जो जमीन से जमीन और समुद्री हमलों को रोक सकते हैं। लेकिन जब मिसाइलें हवा से दागी जाती हैं तो पाकिस्तान के पास उन्हें रोकने का कोई ठोस इंतजाम नहीं है। दूसरे एक्सपर्ट पूर्व एयर कमांडो आदिल सुल्तान कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की सीमाएं काफ़ी नज़दीक हैं और कई जगहों पर तो फासला कुछ ही किलोमीटर का है। ऐसे में अगर एक साथ कई दिशाओं से हमले हो तो उन्हें रोकना किसी भी देश के लिए मुश्किल हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी पूर्वी सीमा पर 100% सुरक्षा के लिए अरबों डॉलर खर्च करना होगा, लेकिन तब भी गारंटी नहीं है कि कोई मिसाइल अंदर नहीं आने वाली है।